Hello everyone. In this video, we will find the surface area and the volume of cuboid. Now first of all, we will see some examples of cuboid in our daily life. Now this is a brick fish aquarium, and this is also an example of cuboid boxes. Now we will discuss about cuboid. तो सबसे पहले तो इसकी ज्योमेट्रिकल फिगर देखेंगे ना। क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। ना 2 इसके फेसेस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। ना दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फेस, सेकंड हॉरिजॉन्टल फेस, और वी कैन से दैट अप, और दिस इज द बॉटम। नाउ थर्ड वन इज द लेफ्ट, और फोर्थ फेस ये हमारे पास आ गया राइट। फिफ्थ इज फ्रंट, ये फ्रंट वाला फेस आप उसको बोल सकते हो। एंड सिक्स इज, और वी कैन से दैट बैक, ये जो बैक वाला फेस है। तो इसके 6 फेसेस होते हैं, जिसमें 4 फेसेस वर्टिकल होते हैं और 2 फेसेस जो होते हैं इसके हॉरिजॉन्टल फेसेस होते हैं। नाउ 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस एंड 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस 1 and 2, और 4 जो होंगे इसके क्या होंगे, वर्टिकल फेसेस। नाउ ए क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर पॉइंट्स, इसके 8 कॉर्नर्स होंगे, 6 इसके फेसेस होंगे। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ L, breadth B, this is the breadth, and this is the height of the cuboid. Now फार्मूला की अगर बात करें, सबसे पहले तो इसके सरफेस एरिया की बात करें। बिकॉज ये जो क्यूबॉइड है ये 6 फेसेस से मिलके बना है, तो जो 6 फेसेस का एरिया होगा उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूबॉइड का। सबसे पहले वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करें तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, तो क्यूबॉइड के कितने वर्टिकल फेसेस हैं, इसके 4 वर्टिकल फेसेस हैं। तो सबसे पहले 4 के 4 फेसेस का एरिया फाइंड करेंगे, और जो इसका फेस है, जो फेस है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो एक फेस का एरिया, अगर वन फेस के एरिया की बात करें, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नो सबसे पहले तो जो आगे वाला, और वी कैन से दैट जो फ्रंट वाला फेस है उसकी डायमेंशन क्या होगी, L, और वो एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन L और H है, तो उसका एरिया हमारे पास क्या आ गया, L इंटू H। तो ये जो ऑरेंज कलर्ड का एरिया है, तो इस फेस का एरिया हमारे पास क्या आ गया, L इंटू H। सिमिलरली जो बैक है उस फेस का एरिया भी हमारे पास क्या हो गया, L इंटू H। और उसके बाद थर्ड वर्टिकल फेस की अगर बात करें तो वो राइट वाला हमारे पास, वी कैन से दैट राइट फेस हो गया, उसकी डायमेंशन B और H है, तो उसका एरिया आ जाएगा BH, B इंटू H। और जो लेफ्ट वाला है उसका एरिया भी B इंटू H आ गया। तो अगर वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका वर्टिकल सरफेस एरिया गया 2LH प्लस 2BH। नाउ अब अगर इसके हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल के लिए पहले वर्टिकल सरफेस एरिया ऐड करेंगे प्लस 2 इसके जो हॉरिजॉन्टल फेसेस हैं, और जो बेस है बॉटम और टॉप। तो बॉटम की अगर बात करें तो बॉटम की जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास क्या है, L और B, तो उसका एरिया आ जाएगा LB प्लस LB, तो वो हमारे पास आ गया 2LB। अब वर्टिकल सरफेस एरिया और हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH इज द सरफेस एरिया ऑफ द cuboid. Now we will discuss the volume of cuboid. The volume of cuboid, तो सबसे पहले तो अगर बेस की बात करें तो इसका बेस हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो जिसकी डायमेंशन L इंटू B है। तो
L इंटू बी, ये हमारे पास एक बेस है, उसके ऊपर अगर सेम ही एक और रेक्टेंगल रख दें तो फिर हमारे पास जो दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा 2 × L इंटू बी आ जाएगा, डबल कर देंगे, एक और रख देंगे, फिर एक और रख देंगे, अगर 3 रख दें तो 3LB हो गया, 4 रख दें तो 4LB हो गया, कंटिन्यू लाइक दिस। तो ऐसे करके हमने कितनी रेक्टेंगल्स रख दी, H हाइट तक हमने रेक्टेंगल्स रख दी। तो टोटल हमारे पास कितनी ये रेक्टेंगल्स होगी, H। तो एक रेक्टेंगल का एरिया जो हमारे पास है L इंटू बी है, और सिमिलरली ऊपर के ऊपर एक ऐसी कितनी रेक्टेंगल हमने रख दी, H रख दी, तो हमारे पास टोटल जो एरिया इन H रेक्टेंगल्स का क्या आ गया, H इंटू L इंटू बी। और यही हमारे पास जो इसकी कैपेसिटी होगी क्यूबॉइड की, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मीन्स ये जो H रेक्टेंगल्स का एरिया होगा यही हमारे पास वॉल्यूम होगा किसका, क्यूबॉइड का। मीन्स कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विच इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या आ गया, L इंटू बी इंटू एच। नाउ एक एग्जाम्पल करते हैं छोटी सी। नाउ डायमेंशन हमें क्यूबॉइड की दे रखी हैं, सो दिस इज L V H। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो L की वैल्यू 16, B दिस इज H। तो सरफेस एरिया के फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसा कि हमने अभी किया। सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया 1648। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमारे पास अगेन डायमेंशन दे रखी है, हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फिगर, जो भी हमारे पास कैपेसिटी ऑफ 3 डायमेंशनल जो हमारे पास क्यूबॉइड है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के इक्वल ही उसकी कैपेसिटी होगी। तो L की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 1.6 है, H की वैल्यू 1.8 है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, 1/1 सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास आ गया 5.76 मीटर क्यूब, एंड वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो कैपेसिटी हमारे पास आ गई इस वाटर टैंक की जिसकी डायमेंशंस हमें दे रखी थी, विच इज 5760 लीटर। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइड। तो ये हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे।